नमस्कार दोस्तों, आज की इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें बात करेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो प्रकार से हो सकती है, एक अक्षीय तथा अनुदैर्ध्य स्थिति में, और दूसरी है हमारी कौन सी स्थिति है? दूसरी है हमारी निरक्षीय अथवा अनुपस्थित स्थिति में। अक्षीय स्थिति कैसी होती है? अक्षीय स्थिति जैसे वैद्युत द्विध्रुव ये बना हुआ है हमारा, ये है ए और बी, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो अक्षीय स्थिति मतलब इसके अक्ष से के ही इसके अक्ष पर ही हम वैद्युत द्विध्रुव की इसके अक्ष पर ही हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। किसके? वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही, मतलब अक्ष से कुछ दूरी पर, आर दूरी पर मान लो, बिंदु इसके मिड पॉइंट ओ से आर दूरी पर मान लो, या कोई और दूरी ले लो, एक्स दूरी ले लो, कोई भी दूरी ले लो, लेकिन इसके अक्ष से ही दूरी लेनी है हमें, मतलब इसके समांतर, यहाँ पर ये वाले अक्ष पर ही इसकी दूरी लेनी है हमें, कितनी भी दूरी ले लो। और ये कहलाती है हमारी अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति पर अगर हम कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो ये पहली कंडीशन आ गई, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरी है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। इसमें क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की हम निरक्षीय मतलब अनुप्रस्थ लंबवत मिड पॉइंट से या ऊपर या नीचे की ओर, ऊपर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें बिंदु पी पर लंबवत इसके मिड पॉइंट से, या फिर हम नीचे को ज्ञात कर सकते हैं, नीचे मिड पॉइंट पे यहाँ पर ज्ञात कर लें या ऊपर ज्ञात कर लें, यानी मिड ऊपर इसके लंबवत ज्ञात करनी है हमें, या ऊपर ज्ञात कर लो या नीचे ज्ञात कर लो। ये कहलाएगी हमारी निरक्षीय स्थिति या निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति कहलाएगी, जब हम वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर या नीचे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। लेकिन यदि हम उसके अक्ष पे ही ज्ञात कर रहे हैं तो ये कहलाएगी हमारी अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो वो अक्षीय कहलाएगी, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से लंबार तक रेखा पी ऊपर या नीचे ज्ञात कर रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये कहलाएगी हमारी निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति कहलाएगी। तो पहली स्थिति पे आ जाओ, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। इसमें क्या होता है देखो, माना इसमें लिखा हुआ है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, कौन सी स्थिति है हमारी? ये अक्षीय स्थिति। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है। देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया, ये है ए बी, इसे नाम दे दे रहे हैं हम ए और बी, नाम दे दे रहे हैं हम ए और बी, तो इसे नाम दे दो ए और दूसरा पॉइंट इसका है बी। ये वाला पॉइंट ए, वो ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट हमारा बी हो गया। ठीक है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और कौन से माध्यम में रखा हुआ है? के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। ये सही है। वायु के लिए अगर वायु में रखे होंगे दोनों आवेश ये, तो के का मान 1 होता है, हमने बताया था। अगर किसी निर्वात या कांच में रखे यदि किसी कांच में रखे होंगे तो उसके लिए के का मान अलग होगा। तो ये ए बी जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी कितनी? 12। तो हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने ओ, तो आधी एल इधर हो गई, आधी एल इधर हो गई, तो टोटल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? देखो, बीच की दूरी 12 होती ही नहीं होती। हमने वैद्युत द्विध्रुव का पिछली वीडियो देखी थी, उसमें बीच की दूरी कितनी ली थी? 12। तो एल आधी, आधी एल ये, तो ये होगी 12 और माइनस क्यू आवेश एक प्लस क्यू आवेश हो गया ये। ठीक है, ये हो गया मैं वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 12। इसका मध्य बिंदु क्या है हमारा? ओ। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है। देखो, यहाँ से ओ से आर मीटर दूरी, ये आर मीटर दूरी ली है मैंने, ये माना है आर, ये आर बना हुआ है मैंने, ये आर। ठीक है, आर मीटर की दूरी पर क्या बिंदु लिया हमने? एक पी, ये वाला बिंदु पी है। इस पर क्या ज्ञात करना है हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे ज्ञात? हमने बताया था अगर किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो क्या करते हैं? एक धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं? एक धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं हम किसी बिंदु पर ज्ञात करें। तो हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर मान लेंगे हम कि प्लस क्यू जीरो रखा हुआ है, एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ये बहुत छोटा सा बनाया है मैंने, प्लस क्यू जीरो। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, माना है मैंने, माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस बिंदु पर तीव्रता मान ली E1 बाई E2, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 है। तो क्या करेंगे? देखो, माइनस प्लस क्यू, पहले प्लस क्यू की बात करें, प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर कौन सा आवेश है? प्लस, और यहाँ पर धन परीक्षण आवेश रखा है हमने, प्लस ही तो रखा है, प्लस क्यू जीरो होता है, नहीं होता धन परीक्षण आवेश? तो ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, तीव्रता कौन सी लग रही है दोनों? अब फोर्स किसका लगेगा? प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा। जब प्लस के आवेश हो, एक प्लस का ये एक प्लस का ये, तो प्रतिकर्षण का फोर्स लगता है साइड में, लगता है नहीं लगता है?
तो वही किया है मैंने। देखो एक प्लस क्यू आवेश ये है और एक प्लस क्यू जीरो आवेश यहाँ पर। धन परीक्षण आवेश मानेंगे, क्यों मानेंगे? क्योंकि बिंदु पी पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं। तो प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, तो किसका फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण का। तो जहाँ फोर्स होगा उस वहीं पर उसकी डायरेक्शन किसकी होगी? डायरेक्शन तीव्रता की। तो तीव्रता की भी डायरेक्शन भी इस साइड में है। तो प्लस क्यू आवेश का तीव्रता कौन सी हो गई? E1 किस साइड में होगी? इस साइड में। क्यों होगी? क्योंकि प्लस प्लस के आवेश हैं, प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा, इस साइड में लगेगी तीव्रता। तो इसकी तीव्रता का मान जिस साइड में फोर्स होगा उसी साइड में तीव्रता होगी। तो फोर्स इस साइड में हुआ प्लस क्यू आवेश का, तो तीव्रता भी E1 इस साइड में होगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश का तीव्रता कौन सी मानी है हमने? E1 मानी है। ठीक है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कौन सी है? E2 है नहीं है? तो ये भीतर की ओर क्यों लगी? क्योंकि ये माइनस का आवेश है और यहाँ कौन सा आवेश है? प्लस क्यू जीरो है, धन परीक्षण आवेश। तो किसका फोर्स लगेगा? आकर्षण का फोर्स लगेगा। आकर्षण का फोर्स लगेगा जब माइनस प्लस के फोर्स आवेश होंगे तो फोर्स किसका लगेगा? आकर्षण का भीतर की ओर लगेगा, भीतर की ओर। तो ये E2 है वो भीतर की ओर होगी, जिस साइड में तीव्रता, जिस साइड में फोर्स उसी साइड में तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश का तीव्रता कौन सी होगी? E2 है, तो तीव्रता किस साइड में होगी? भीतर की ओर। क्यों होगी भीतर की ओर? क्योंकि प्लस और ये माइनस का है तो भीतर की ओर फोर्स लगेगा, तो तीव्रता E2 भी भीतर की ओर होगी। तो प्लस क्यू आवेश का तीव्रता E1 बाहर की ओर हो गई और माइनस क्यू आवेश का तीव्रता E2 भीतर की ओर हो गई। अब बिंदु P की आवेश Q से दूरी R माइनस L है तब। देखो बिंदु प्लस Q की ये है, यहाँ से देखो O से दूरी कितनी है बिंदु P की? R है। O से R है नहीं है? O से कितनी है? R। देखो यहाँ से ठीक ध्यान से देखो, O से लेके P तक की दूरी कितनी है? ये R है नहीं है? ये R है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी? R है। R में से हमें किसकी चाहिए? प्लस क्यू आवेश की चाहिए, इस वाले आवेश की। तो क्या करेंगे? R में से कितना घटा देंगे? ये L घटा देंगे, नहीं घटा देंगे? R में से L कम कर देंगे तो किसकी दूरी मिल जाएगी? प्लस क्यू आवेश की मिल जाएगी बिंदु P से दूरी। यानी ये वाली जो दूरी होगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगी R माइनस L, यहाँ तक। क्यों होगी? क्योंकि प्लस क्यू आवेश से निकाल रहे हैं हम दूरी, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। टोटल यहाँ तक की दूरी R है, तो R में से L कम कर दो, यहाँ पर आ जाए हम। R में से L कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो यहाँ तक की दूरी और बिंदु P तक की दूरी कितनी है? R माइनस L। तो वही लिखा है मैंने, बिंदु P की आवेश Q से दूरी R माइनस L है तब। फार्मूला लगा लो तीव्रता का। वैसे तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? हमने बताया था अभी। क्या होता है तीव्रता का फार्मूला? E बराबर होता है 1/4πε0 K। लिखवाया था मैंने अभी शुरू में, प्रूफ कराया था बिंदु आवेश के कारण Q/R²। ये होता है, एक आवेश लेते हैं और दूरी का वर्ग लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही किया है 1/4πε0। पहले किसकी तीव्रता निकालना है? प्लस क्यू की। तो पहले तीव्रता किसकी निकालना है? प्लस क्यू की। प्लस क्यू की, देखो प्लस क्यू की तीव्रता निकालना है यहाँ पर। प्लस क्यू की ये है, प्लस क्यू की तीव्रता निकालना है। आवेश कौन सा? प्लस क्यू। और बीच की दूरी कितनी है इसकी? R माइनस L। देखो प्लस क्यू की बिंदु P से दूरी कितनी है? R माइनस L। तो वही लेंगे, देखो बिंदु P की आवेश प्लस क्यू से दूरी R माइनस L। तो क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाएगा? E1 बराबर प्लस क्यू के कारण E1 तो तीव्रता है, E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K Q बटे बीच की दूरी कितनी है? R माइनस L। तो उसका वर्ग कर लिया, R माइनस L का वर्ग। देखो यहाँ पर बीच की दूरी कितनी थी हमारी? R माइनस L। P और प्लस क्यू आवेश के कारण बीच की दूरी कितनी थी? R माइनस L थी। तो वही लगाया मैंने 1/4πε0 के फार्मूला लगा लिया तीव्रता का, इंटू क्यू बटे क्या होता है? दूरी का वर्ग। तो दूरी कौन सी है हमारे बीच में? R माइनस L, उसका वर्ग कर लिया। अब बिंदु P की आवेश माइनस क्यू से दूरी कितनी? R प्लस L। देखो यहाँ पर माइनस क्यू की बिंदु P से दूरी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, बिंदु O तक की दूरी कितनी है? R। और आगे बढ़ेंगे माइनस क्यू तक तो L और जुड़ जाएगा। यह ही तो है, यहाँ तक से लेके यहाँ तक की दूरी L और जुड़ जाएगा। तो माइनस क्यू की बिंदु P से दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L। तो वही लिखा है मैंने, बिंदु P की आवेश माइनस क्यू से दूरी R प्लस L है। तीव्रता का फार्मूला लगा देंगे E2 बराबर 1/4πε0 के क्या होता है? आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी? R प्लस L, तो R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। आप देखो यहाँ पर एक तीव्रता इस साइड में है और एक तीव्रता इस साइड में है। ध्यान रखना हमेशा, अगर तीव्रता E1 एक इधर है एक इधर है, E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या होंगी? घट जाएंगी। जो ज़्यादा होगी उसमें से कम वाली घट जाएगी। ठीक है। अगर एक साइड में होती, E1 भी इस साइड में होती और E2 इस साइड में होती, तो ये क्या होता है? जुड़ जाती हैं ये। ठीक है। तो क्या होता है? ये जुड़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर विपरीत डायरेक्शन में है तो मैंने घटा दिया। P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 में से E2 घटा देंगे, क्योंकि E1 बड़ी है तो E1 में से, क्योंकि यहाँ पर देखो बटे में R माइनस L घट रहा है, तो R माइनस L का मतलब ये है कि R में से L घट रहा है, यहाँ मान कम है, कम से किसी ज़्यादा संख्या को भाग देंगे तो ज़्यादा मान आएगा। और यहाँ पर R प्लस L जुड़ रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा मान होगा, ज़्यादा मान से कम संख्या को भाग देंगे तो मान घटेगा ही। सही है।
तो यहाँ पर देखो ई बराबर हो जाएगा ई1 में से ई2 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ई1 बड़ा है तो अपोजिट डायरेक्शन में है, देखो ये तीव्रताएं, तो घटाएंगे ई1 में से ई2 जाएगा तो क्या जाएगा, परिणामी तीव्रता मिल जाएगी हमें। परिणामी तीव्रता हो जाएगी ई बराबर ई1 माइनस ई2। ध्यान रखना, अगर किसी बिंदु पर कोई बिंदु ये है, इस पर दो तीव्रताएं, एक ई1 इस साइड में है, एक ई2 इस साइड में, तो घटा के निकलेगी परिणामी तीव्रता यहाँ पर। अगर एक साइड में होती ई1 और ई2 भी इस साइड में होती तो जुड़ के निकलती, तो ई बराबर हो जाता है ई1 प्लस ई2। ठीक है, अब आगे आ जाओ। देखो यहाँ पर ई का मान ध्यान रखना, ई का मान ई1 का मान कितना है, 1/4πε0 के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ई2 का मान कितना है 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ई1 का मान ये और ई2 का मान ये, दोनों हम इस फार्मूले में रख देंगे। ई1 की जगह ई1 का मान रखेंगे और ई2 की जगह ई2 का मान रख देंगे। सही है, दोनों मान रख रहा हूँ मैं, ई बराबर ऐसे लिखूंगा और ई1 का मान रख दूंगा यहाँ पर, ई2 का मान रख दूंगा। देखो यहाँ हो जाएगा हमारा ई बराबर, ई1 का मान था हमारा, माइनस लगा के रखेंगे, ई1 का मान था हमारा 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस लगाएंगे, अब किसका मान रखेंगे हम, ई2 का। ई2 का मान था 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों के मान रख दिए, ई1 का मान रख दिया और ई2 का मान रख दिया। ई1 का मान ये था, देखो यहाँ पर ई1 का मान है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो वही किया मैंने, पहले ई1 का मान रख दिया आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर ई2 का मान रख दिया। अब देखो उसमें कॉमन क्या क्या चीज़ है, कॉमन देखो मतलब एक जैसा दोनों में हो, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें देखो ये आ रहा 1/4πε0 के, इसमें भी है और इसमें भी है, क्यू इसमें भी है इसमें भी है, दोनों कॉमन ले लो। ये हो जाएगा हमारा, कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से, ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर Q अपॉन 4πε0 के कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, बटे में भीतर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, ये बाहर निकल गया और ये बाहर निकल गया, क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है बीच में, माइनस का चिन्ह लगा लिया, ये बाहर ले लिया, क्यू भी बाहर ले लिया, बचेगा बटे में भीतर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आगे ई बराबर, ये तो हमने ऐसी रहने दिया, अब इसका लासा लेंगे 4πε0 के, अब भीतर लासा लेंगे। लासा कैसे लेंगे, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ लासा लेने का, लासा कैसे लिया जाता है। अगर मान लिया यहाँ पर x/2 है माइनस यहाँ x/, यहाँ पर कितना मान लिए हम 3 मान लें, सही है। तो लासा इन दोनों गुणा कर लेंगे, अलग अलग हैं दोनों, तो दोनों गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6। लासा देखो 2 और 3 का लासा ऐसे लेते हैं, वैसे तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 3 ऐसी रहेगा, 3 एकम 3, लासा 6 आएगा। विपरीत है तो गुणा कर ली, 3 दूनी 6। अब देखो 2 से भाग देंगे 6 को तो कितना बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 6 को, 2 2 3 6, तो 3 गुणा किससे होगी, x से, 3x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। 3 से भाग देंगे 6 को कितना बार जाएगा, 2, तो 2 गुणा ऊपर वाले से करते हैं, 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये आया हमारा लासा इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर करेंगे, देखो दोनों अलग अलग हैं, गुणा कर लो, r माइनस एल का स्क्वायर और गुणा में लिख लो r प्लस एल का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लो। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, r माइनस, मैंने कहा था नीचे वाले से नीचे वाले भाग देते हैं, r माइनस एल स्क्वायर से भाग देंगे इसमें, तो r माइनस एल स्क्वायर से कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अरे हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, r माइन इससे भाग दे रहे हैं किसको, पूरे को, r माइनस एल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, एल स्क्वायर गुणा में क्या आर प्लस एल का होल स्क्वायर, भाग किससे दे रहे हैं, आर माइनस एल स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, इससे ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा, क्या बचे आर प्लस एल स्क्वायर बचा, उसकी गुणा किससे हो जाएगी, 1 से, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह बीच में। अब आर प्लस एल स्क्वायर से भाग देंगे इस बटे को, तो इससे ये कट जाएगा, देखो आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये था नीचे वाला टर्म, नीचे वाला टर्म है ये वाला लिख दिया मैंने। और भाग किससे देंगे, इससे, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर से भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा। जब इससे भाग देंगे इसको तो क्या बचेगा, ये इससे गुणा किससे हो जाएगी, 1 से, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये याद नहीं रहे तो मैं आपको फार्मूला करते हुए ये पता ना रहे तो क्या करेंगे, तेरे गुणा कर लेना, आर प्लस एल की 1 से कर लेंगे, ये आ जाएगा, आर माइनस एल की होल स्क्वायर की गुणा 1 से कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये कर लेना, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। Q/4πε0 के
खोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब पहले का वर्ग फिर दूसरे का वर्ग, इन दोनों गुणा का दुगना, ये होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। इसी प्रकार माइनस का होता है, क्या होता है, ए पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग फिर माइनस लगा के इन दोनों गुणा का दुगना, इसमें माइनस लगा के दोनों के गुणा का दुगना होता है। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, पहले का वर्ग, पहला क्या है हमारा आर का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग एल का वर्ग, फिर प्लस लगा के इन दोनों गुणा का दुगना 2rl हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा पहले का वर्ग आर स्क्वायर प्लस लगा के दूसरे का वर्ग एल स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगेगा इसमें 2 इन दोनों का दुगना 2rl हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। नीचे क्या है, आर माइनस एल है, आर प्लस एल है, दोनों में क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम आर माइनस एल और आर प्लस एल, ये लिख सकते हैं। और दोनों का क्या है लगा हुआ ऊपर वर्ग, वर्ग घटाएंगे तो इस पर लग जाएगा वर्ग और इस पर वर्ग लग जाएगा, बात वही है दोनों की, ठीक है। आगे करेंगे इसे सॉल्व। ये क्या चल रहा है हमारा, ई के बराबर चल रहा है, ठीक है, ई के बराबर चल रहा है। अब ई के बराबर आगे से लिखेंगे क्यू बटे 4πε0 के, गुणा कर दो माइनस के भीतर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस की गुणा करेंगे भीतर आर स्क्वायर तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का एल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2rl हो जाएगा, बटे में बड़ी ब्रैकेट लगा दो। अब देखो एक बार घटाए में एक बार जोड़ में, हमने फार्मूला पढ़ा होगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि देखो अगर एक बार ए प्लस बी हो और एक बार ए माइनस बी हो, एक बार जोड़ में हो एक बार घटाए में हो, तो क्या करते हैं पहले का वर्ग माइनस लगा के दूसरे का वर्ग कर देते हैं। ठीक सेम एक बार घटाए में इसमें, एक बार इसमें घटाए में है, ध्यान से देखो एक बार घटाए में है नहीं है, एक बार इसमें घटाए में है, तो क्या करेंगे एक बार घटाए में है तो यहाँ पर एक बार घटाए में एक बार जोड़ में, यहाँ पर भी देखो एक बार जोड़ में और एक बार घटाए में है, तो क्या करते हैं पहले का वर्ग एक का वर्ग कर लिया माइनस लगा दूसरे का वर्ग कर लिया, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, एक बार घटाए में एक बार किसमें जोड़ में, तो पहले का वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस लगा दूसरे वर्ग करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, अब ऊपर दोनों का वर्ग लगा दिया, ठीक है, वर्ग लग गया। अब आर स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का माइनस का कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनली ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा फाइनली क्यू बटे 4πε0 के, किसके बराबर चल रहा है ये ई के बराबर, ऊपर बचेगा 2rl और 2rl के तो जाएंगे जुड़ के 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब इसे आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारा 4rl ही तो लिखा हुआ है ये, तो 4rl को क्या कैसे सॉल्व करेंगे हम आगे, देखो हम जानते हैं P बराबर होता है, क्या होता है P बराबर क्या होता है आपको पता है नहीं पता है, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है आपका 2ql, P बराबर क्या होता है 2ql, तो P बराबर होता है 2ql, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, P बराबर क्या होता है हमारा 2ql, तो वही लिखा है मैंने, P बराबर क्या होता है 2ql। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसे 2ql बनाएंगे, 4 हैं इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, इधर लिख दो 1, क्यू को हम इसके बाद में लिख देंगे, ठीक है, 4πε0 के इंटू क्यू यहाँ ले लेना चाहिए 2 गुणा 2, 4 को तोड़ लिया मैंने 2 गुणा 2, ठीक है, अब 2 क्यू लिख लिया गुणा में क्यू और ये एल है एल लिख लिया, क्या रह गया बाद में आर, सही है समझ गए। तो 4 को तोड़ा 2 दूनी 4, क्यू को ये लिख लिया, एल को लिख लिया और आर को भी लिख लिया, सब गुणा में लिख लिया, सब गुणा में ही थे। अब इससे हमें फ़ायदा मिल जाएगा 2ql हो जाएगा हमारा p और बाद में क्या बचेगा 2r बच जाएगा, लिखो जल्दी से। अब बट्टे में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग, ठीक है, ये कहाँ चल रहा है हमारा ई के बराबर। आगे सॉल्व करेंगे इसे, देखो 2ql ये वाला 2ql, ये 2ql क्या हो जाएगा हमारा, ये 2ql हो जाएगा हमारा p, ये वाला 2ql क्या हो जाएगा हमारा p हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे ये लिख देना है आगे 1 बटे क्या लिखेंगे 4πε0 के, 1/4πε0 के लिख गया। अब क्या करेंगे आगे इंटू 2ql, ये 2ql है इसे लिख देंगे हम p, तो ये हो जाएगा 2pr, 2ql को p लिख दिया, r ऐसे उतार लिए 2 ऐसे उतार लिए,
बटे में क्या है हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग। ये किसके बराबर चल रहा है, ई के बराबर। ठीक है, ई के बराबर चल रहा है। इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो आगे इसमें देखो क्या करेंगे, एक बात कंडीशन मानेंगे। क्या मानेंगे कि यदि एल का मान, एल जो है छोटा है किससे, आर से हो, तब एल बहुत ही कम मान होता है तो बताया 2l होता है, बीच की दूरी 2l, किसके वैसे ध्रुव में 2l होती है बीच की दूरी, तो वही तो एल है। ये बहुत ही अल्प दूरी होती है 2l, तो एल तो और छोटी दूरी हो जाएगी और आर तो बहुत दूरी है। तो एल को मान लेंगे आर से बहुत छोटा हो, तब क्या होगा, तब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य, सही है। क्या मान ले रहे हैं, नगण्य। तो एल स्क्वायर का मान है वो आर स्क्वायर की तुलना में क्या मान ले रहे हैं हम, नगण्य। यदि एल आर जो आर है एल से बहुत बड़ा है तब एल स्क्वायर का मान आर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर। कहने मतलब ये है, यदि एल है हमारा 0.5 है, जब इसका एल स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 0.25 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा, तो ये और मान कम हो गया। तो इसी का मतलब यही हम कह रहे हैं कि अगर एल का मान आर से काफ़ी छोटा है तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में और नगण्य मान और छोटा हो जाएगा। तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर हम छोड़ देंगे उसे, एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ई बराबर 1/4πε0 के 2p r, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा, एल स्क्वायर छोड़ दिया, आर स्क्वायर का स्क्वायर बचा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के, ये हो जाएगा 2pr/r की पावर कितनी जाएगी, 4। अब 4 है, 4 में से हम क्या कर देंगे, एक काट देंगे तो क्या बचेगी, 3 बच जाएगी नीचे, एक काटी है हमने, पूरी नहीं काटी, 4 नहीं काटी है हमने। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू 2p/r की पावर 3। ये आ जाएगा हमारा फार्मूला अक्षीय स्थिति का। ठीक है, ये आ जाएगा फार्मूला हमारा अक्षीय स्थिति का। यदि निर्वात या वायु के लिए लेंगे, तो निर्वात डंडा पे टंगा हुआ है, निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1 होता है। कि का कितना होता है, 1। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर फार्मूला हो जाएगा हमारा निकल के आएगा, ई बराबर 1/4πε0 के का मान 1 है। ठीक है, ये के गायब हो जाएगा, 2p/r की पावर 3। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आएगा हमारा लास्ट में। और इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ई का मान कितना है, 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, अक्षीय स्थिति में। अगर किसी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो फार्मूला कौन सा लगता है, 1/4πε0 2p/r की पावर 3। यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। ये बहुत ही बड़ा हो गया। इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति का भी इतना ही बड़ा लेक्चर होगा। अच्छे तरीके से ध्यान से समझना और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।